दोस्तों नमस्कार। मैं अनुज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज फिर एचपीजीके के कुछ और बेहद ज़रूरी सवालों के साथ आप लोगों से मुझे इस वीडियो के माध्यम से जुड़ने का मौका मिल रहा है। दोस्तों यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप स्टडीज़ रेगुलर बेसिस पे कीजिए। आप अपनी स्टडीज़ के बीच में गैप बिल्कुल भी ना डालिए, क्योंकि यदि आप गैप डालते हो अपनी स्टडीज़ के बीच में तो आपको फिर दोबारा मेहनत शुरू से करनी पड़ेगी। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। एक और बात आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं दोस्तों कि अभी कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश द्वारा एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा डीएलएड का एग्ज़ाम अभी कुछ दिन पहले 19 तारीख को मेरे हिसाब से ये एग्ज़ाम हुआ है। इस एग्ज़ाम में दोस्तों जो जीके का पोर्शन है उसमें 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें एचपी जीके और इंडिया का जीके के कुछ सवाल थे। तो हमने अब तक जितने भी थोड़े बहुत आपसे वीडियोस शेयर किए हैं उनमें से तकरीबन 15 या 16 क्वेश्चन जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। केवल और केवल मात्र 9 या 10 सवाल ऐसे थे जो हम डिस्कस नहीं कर पाए। हालांकि इस परीक्षा में ये जो सवाल पूछे गए थे ये बहुत आसान सवाल थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे या जैसे जैसे एग्ज़ाम का लेवल बढ़ता जाता है तो हम सवालों को और ज़्यादा मुश्किल करते चलेंगे और एग्ज़ाम में भी सवाल मुश्किल होते जाएंगे आपके। ये बात आप अपने ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में आज का जो पहला सवाल है उसको डिस्कस करते हैं। और पहला सवाल है आज का, वैदिक काल में हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी थे। ऑप्शन ए आर्य, ऑप्शन बी दास, ऑप्शन सी नाग, ऑप्शन डी शाक्त। और इस सवाल का जो सही ऑप्शन है दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन बी, दास जो है प्राचीन काल में हिमाचल के मूल निवासियों को कहा करते थे। दोस्तों ऋग्वेद में इस बात का व्याख्या की गई है कि जब आर्य हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में आए तो उनका सामना हिमाचल के मूल निवासियों से हुआ, जिन्होंने उनका डट कर के सामना किया और उन्होंने उन हिमाचल के मूल निवासियों को दास, दस्यु या फिर निषाद की संज्ञा दी। तो आपसे इस तरह से परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। ये सवाल आपको यूँ भी पूछा जा सकता है कि वैदिक काल में शिवालिक श्रेणी के मूल निवासियों को किस नाम से या आर्य जो है किस नाम से पुकारते थे। तो ये सवाल ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, 1934 में यानी कि 1934 में पंचायती राज अधिनियम पारित करने वाला प्रथम राजशाही राज्य था। ऑप्शन ए चंबा, ऑप्शन बी कांगड़ा, ऑप्शन सी मंडी, ऑप्शन डी बिलासपुर। और इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, मंडी जो है 1934 में पंचायती राज अधिनियम पारित करने वाला प्रथम राजशाही राज्य था। अगला सवाल देखिए दोस्तों, छतरादी का प्रसिद्ध शक्ति देवी मंदिर है किस जिले में? ऑप्शन ए सिरमौर, ऑप्शन बी चंबा, ऑप्शन सी कुल्लू, ऑप्शन सी कांगड़ा, ऑप्शन डी कुल्लू। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, चंबा में छतराडी का प्रसिद्ध शक्ति देवी मंदिर है। आपको किताबों में जब आप पढ़ोगे दोस्तों आपको ये इस तरह से लिखा होगा छतराड़ी, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है छतरादी, क्योंकि जहाँ से ये सवाल जिस परीक्षा से मैंने लिया है वहाँ पे इस ऐसे ही ये छतरादी लिखा था। ये आपको ये बताने के लिए लिखा है कि कभी कभी परीक्षाओं में जब ये सवाल पूछे जाते हैं कभी कभी टाइपिंग एरर हो जाता है, तो आपको वहाँ पे अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है कि आपने जो पढ़ा है या जो आप लिखा गया है तो वो यदि जैसे छतरादी है तो ये छतराड़ी है। तो इस तरह से आपने अपना कॉमन सेंस वहाँ पे यूज़ करना है दोस्तों। यूँ नहीं कि आपने छतरादी कहीं पर पढ़ा ही नहीं है तो आपको लगे कि ये सवाल बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसा अक्सर हिमाचल प्रदेश के जो जीके है जो एचपी जीके है उसमें अक्सर कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई बार कुछ टाइपिंग एरर उसमें हो जाते हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों चंबा में जो और फेमस मंदिर है, जैसे चंबा में दोस्तों मणिमहेश मंदिर है, मणिमहेश। इसके अलावा चंबा में एक और मंदिर है लक्षणा देवी का मंदिर, लक्षणा देवी का मंदिर। ये जो मंदिर है दोस्तों ये शक्ति देवी का मंदिर है, मणिमहेश मंदिर है और लक्षणा देवी का मंदिर है। ये मंदिर जो है इनका निर्माण मेरुवर्मन ने किया है, मेरुवर्मन। और मेरुवर्मन चंबा रियासत के संस्थापक हैं। मेरुवर्मन के प्रसिद्ध जो शिल्पकार थे गुग्गा शिल्पी, गुग्गा शिल्पी जो है मेरुवर्मन के प्रसिद्ध शिल्पकार थे। उन्होंने ये जो शक्ति देवी का मंदिर है और ये जो लक्षणा देवी का मंदिर है इसका निर्माण मेरुवर्मन के शिल्पकार गुग्गा शिल्पी ने किया है।
इसके अलावा चंबा में जो फेमस मंदिर है, एक चंबा में मंदिर है दोस्तों लक्ष्मी नारायण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है, यहीं पर जब चंबा में मिंजर मेला मनाया जाता है, वहाँ पे जो अनाज की पूजा की जाती है, तो वो अनाज की पूजा इसी मंदिर में की जाती है। इसके अलावा वहाँ पे जो फेमस मंदिर है 84 मंदिर या फिर 84 मंदिरों का समूह, ये चंबा के कुछ और फेमस मंदिर हैं। इन मंदिरों का निर्माण जो दोस्तों साहिल वर्मन ने किया है, राजा साहिल वर्मन, ये चंबा शहर के संस्थापक हैं। तो ये सवाल आपको परीक्षाओं में यूँ भी पूछे जाते हैं कि किसने इन मंदिरों का निर्माण किया, तो साहिल वर्मन। कांगड़ा में यदि आपसे मंदिर पूछा जाए दोस्तों, कांगड़ा में एक मंदिर है ज्वालामुखी मंदिर, ज्वालामुखी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्वालामुखी मंदिर कांगड़ा में है। ये वही मंदिर है दोस्तों जहाँ पर इस मंदिर से फिरोज शाह तुगलक ने 1365 ईस्वी में कांगड़ा पर आक्रमण किया और ज्वालामुखी मंदिर से 1300 किताबें वो चुरा करके लेके गया। बाद में इन्हीं किताबों का उसने फारसी भाषा में ट्रांसलेशन किया है। इसके अलावा ये जो ज्वालामुखी मंदिर है दोस्तों, इसी मंदिर में अकबर ने सोने का छत्र चढ़ाया। इसके अलावा पंजाब के जो राजा महाराजा थे, महाराजा रणजीत सिंह ने भी इस मंदिर में, ज्वालामुखी मंदिर में जो इस मंदिर का गुंबद है, वहाँ पर सोने की एक परत जो है इस गुंबद में चढ़ाई है। सोने के पानी का लेप भी आप इसको कह सकते हो। कांगड़ा में एक और फेमस मंदिर है दोस्तों, इस मंदिर का नाम है ब्रिजेश्वरी मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिजेश्वरी। इस मंदिर को 1009 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी ने लूटा, 1337 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने लूटा, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके अलावा 1365 ईस्वी में इस मंदिर को फिरोज शाह तुगलक ने लूटा है दोस्तों। ये ब्रिजेश्वरी मंदिर है और जो ज्वालामुखी मंदिर कांगड़ा में है, ये शक्तिपीठ है। देवी जो सती माता है, उनके जब उनके कुछ अंग इन स्थानों पर गिरे हैं, तो उनके नाम से, जैसे ब्रिजेश्वरी में उनका वज्र गिरा है, यानी कि उनकी जो छाती है वो ब्रिजेश्वरी में गिरा, तो वहाँ पे शक्तिपीठ बन गया ब्रिजेश्वरी। इसी तरह से ज्वालाजी जो है, ज्वालाजी में उनकी जीभ जो है वहाँ पे गिर गई, तो नाम पड़ गया ज्वालाजी। तो इस तरह से आपसे परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा कांगड़ा में दोस्तों मसरूर रॉकेट टेम्पल है, जिसे हिमाचल प्रदेश का एलोरा कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मसरूर रॉकेट टेम्पल। तो ये मंदिर भी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है। सिरमौर में दोस्तों एक मंदिर है त्रिलोकपुर मंदिर। इस मंदिर को माता बाला सुंदरी का मंदिर भी कहते हैं। बाला सुंदरी मंदिर आपसे यदि पूछा जाए, वो सिरमौर में है। इस मंदिर को हम त्रिलोकपुर मंदिर भी कहते हैं। माता बाला सुंदरी को 84 घंटियों वाली माता भी कहते हैं दोस्तों। 84 घंटियों वाली माता अलग है, 84 मंदिरों का समूह अलग है, इन बातों का आप ध्यान रखिए। सिरमौर में एक और मंदिर है कटासन देवी का मंदिर, कटासन देवी। इसके अलावा सिरमौर में दोस्तों शिरगुल महादेव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शिरगुल महादेव का मंदिर जो है, आपको ये सवाल पूछा जाए कि कहाँ पे है, तो ये सिरमौर में है। सिरमौर में एक पर्वत, एक चूड़धार है, चूड़धार पर्वत है सिरमौर में, पर्वत चोटी है चूड़धार। तो चूड़धार में ही ये शिरगुल, चूड़धार चोटी के टॉप पर ही शिरगुल महादेव का मंदिर है। तो और ये जो चूड़धार है, ये सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। आपसे ये सवाल भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। और इसकी जो हाइट है वो है 3647, 3647 मीटर जो है इसकी हाइट है। कभी कभी परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है कि चूड़ चांदनी क्या है, चूड़ चांदनी क्या है, तो ध्यान रखिए ये एक पर्वत चोटी है दोस्तों। सवाल परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि जराद फूक अथवा जिंदी फूक एक प्रकार का, ऑप्शन ए विवाह उत्सव है, ऑप्शन बी ग्राम्य खेल कूद मेला है, ऑप्शन सी जादू टोना है, ऑप्शन डी व्यापारिक मेला है। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, जराद फूक या फिर जिंदी फूक एक प्रकार का विवाह उत्सव है दोस्तों। जब लड़की माता पिता की मर्जी का बगैर किसी से शादी कर लेती है और उसके साथ चली जाती है, तो उस विवाह को जराद फूक या जिंदी फूक विवाह हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है। इसके अलावा विवाह के अनेक प्रकार हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। जैसे कि आपसे सवाल पूछा जा सकता है, जैसे दरोश, या फिर आपसे पूछा जा सकता है दबदब या दुबदुब। तो ये किन्नौर में विवाह का एक प्रकार है, जो जोर ज़बरदस्ती से किया गया विवाह जो है दरोश या किन्नौर
दरोश या फिर दबदब जो है, ये किन्नौर में जोर ज़बरदस्ती से किया हुआ विवाह है दोस्तों। विवाह का एक और प्रकार एग्ज़ाम में पूछा जाता है जिसका नाम है झंझराड़ा। आपको पूछा जा सकता है झंझराड़ा, या फिर इसको झंझराड़ा, इसको हम गाडर विवाह भी कहते हैं, गाडर विवाह, या फिर इसको परैणा विवाह भी कहते हैं। तो ये एक प्रकार का माता पिता की मर्जी से किया हुआ विवाह है। इस विवाह में लड़का दूल्हा बनकर लड़की के घर स्वयं नहीं जाता, बल्कि अपने बल्कि उसके पिताजी या उसके भाई जो है अपने कुछ रिश्तेदारों को लेकर के, जिनकी संख्या ऑड में होती है, जैसे 5, 7, 9, 11, इस तरह से कुछ रिश्तेदारों को लेकर के लड़की के घर जाता है। लड़की के गहने, लड़की के कपड़े साथ लेके जाते हैं और दुल्हन को लेके आते हैं। और इसी विवाह को झंझराड़ा या गाडर विवाह को किन्नौर में दोस्तों कहा जाता है जाने रटंग विवाह। किन्नौर में कहा जाता है इस विवाह को जाने रटंग विवाह। एक बार परीक्षा में सवाल पूछा गया कि जाने रटंग विवाह जो है ये किस प्रकार का विवाह है। ऑप्शन ए ये संस्थागत विवाह है, ऑप्शन बी प्रेम विवाह है, ऑप्शन सी जबरन विवाह है, ऑप्शन डी किसी की पत्नी को भगा करके लेके जाना है। तो जाने रटंग एक प्रकार का अरेंज मैरिज यानी कि संस्थागत विवाह है। तो यहाँ से आपको इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं कि जैसे आपको पूछा गया जराड फूक, जिंडी फूक क्या है, तो ये विवाह का एक प्रकार है। या फिर आपको पूछा जा सकता है कि किस तरह का विवाह है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। बहार, मल्हार, बागेश्वरी किसमें है। ऑप्शन ए चाय की, ऑप्शन बी आलू की, आलू बुखारा की, ऑप्शन सी आलू की, ऑप्शन डी खुम्ब की। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, ये बहार, मल्हार, बागेश्वरी, दरबारी, ये जो है ये चाय की किस्म है। हिमाचल प्रदेश में चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन कांगड़ा में होता है। कांगड़ा में चाय का उत्पादन 1850 में शुरू हुआ और कांगड़ा की जो ग्रीन गोल्ड टी जो है काफ़ी फेमस है दोस्तों। कांगड़ा में ग्रीन गोल्ड टी जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो कांगड़ा चाय का उत्पादन कांगड़ा में सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में होता है। इसके अलावा आलू की किस्में जैसे कुफरी ज्योति, कुफरी जीवन, कुफरी अलंकार, या फिर आपको पूछा जा सकता है पुखराज पूछा जा सकता है, पुखराज हो गया, या फिर अशोका हो गया, या फिर गुलमर्ग हो गया, ये आलू की किस्में हैं। या फिर आपको सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों सोलन गोला ये क्या है। सोलन गोला ये किस चीज़ की किस्म है। तो सोलन गोला जो है ये टमाटर की किस्म है। टमाटर, सोलन में टमाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा किया जाता है, तो टमाटर की किस्म है सोलन गोला। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा सोलन को हम खुम्ब सिटी कहते हैं। मशरूम नगरी या फिर खुम्ब सिटी किसको कहा जाता है, सोलन को ही कहा जाता है। खुम्ब यानी कि मशरूम जो है, मशरूम ये सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश में सोलन जिला में ही पैदा किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों सोलन में ही राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान संस्थान है। ये सवाल भी आपको परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। लारजी पावर परियोजना की क्षमता खाली स्थान है मेगावाट है। ऑप्शन ए 2051 मेगावाट, ऑप्शन बी 126 मेगावाट, ऑप्शन सी 100 मेगावाट, ऑप्शन डी 1050 मेगावाट, 1050 मेगावाट। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी जो है लारजी पावर परियोजना की जो क्षमता है वो है 126 मेगावाट। ये कुल्लू ज़िला में है। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो पार्वती पावर प्रोजेक्ट की आपको कैपेसिटी पूछी जा सकती है कि पार्वती पावर परियोजना की कैपेसिटी क्षमता कितनी है। तो पार्वती की जो क्षमता है दोस्तों वो है 2051, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िला में है। आपको पूछा जा सकता है दोस्तों कोल डैम परियोजना की आपको कैपेसिटी पूछी जा सकती है। तो कोल डैम की 8000 मेगावाट है। इसके अलावा आपको पूछी जा सकती है नाथपा झाकड़ी की, नाथपा झाकड़ी। तो नाथपा झाकड़ी की जो कैपेसिटी है दोस्तों वो 1500 मेगावाट की है, 1500 मेगावाट। आपको पूछा जा सकता है किन्नौर में एक परियोजना है, किन्नौर में जो परियोजना है उसका नाम है कड़छम वांगतू, कड़छम वांगतू परियोजना। तो इसकी जो कैपेसिटी है दोस्तों वो है 1000 मेगावाट की। ये हिमाचल प्रदेश की कुछ बड़ी परियोजनाएं हैं और इनकी कैपेसिटी के साथ मैंने आपको ये सवाल बता दिए। सवाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला सवाल आप देखें। अगला सवाल है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी कांगड़ा, ऑप्शन सी सोलन, ऑप्शन डी बिलासपुर। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी
कांगड़ा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल संस्थान है दोस्तों। इसे हम टांडा हॉस्पिटल भी कहते हैं। टांडा हॉस्पिटल जो है तो ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में ही है। इसके अलावा आपको सवाल पूछे जा सकते हैं दोस्तों, जैसे आपको सवाल पूछा गया कि लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है, तो लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज दोस्तों मंडी के नेरचौक में जो हॉस्पिटल है उसे हम कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज। उसके बाद आपको सवाल पूछा जा सकता है जैसे IGMC, ये तो मेरे हिसाब से सब लोगों को मालूम होगा, IGMCH इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, तो ये शिमला में है। IGMC का आपसे पुराना नाम पूछा जा सकता है दोस्तों। IGMC का जो पुराना नाम है वो है स्नोडन हॉस्पिटल जो है ये IGMC का पुराना नाम है। शिमला में एक और हॉस्पिटल था, उसका नाम था रिपन हॉस्पिटल। इसका नाम भी चेंज कर दिया गया और इसका नाम रखा गया दीन दयाल उपाध्याय हॉस्पिटल। यदि आपसे पूछा जाए तो ये हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में है। अब आपको सवाल पूछा जाए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल कहाँ पे है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल जो है ये चंबा में है दोस्तों। चंबा में पंडित जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि खालिस्तान दर्रा शिमला और उत्तराखंड को जोड़ता है। ऑप्शन ए तामसर, ऑप्शन बी चांसल, ऑप्शन सी कुगती, ऑप्शन डी सांच, और इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी चांसल दर्रा जो है ये ऑप्शन बी दोस्तों चांसल दर्रा जो है ये शिमला और उत्तराखंड को जोड़ता है। हमने पिछले वीडियोस में आपसे डिस्कस किया दोस्तों चांसल चोटी जो है शिमला में है, और यहाँ पर एक झील भी हमने आपको बताई थी चंद्रनाहन झील। तो जाहिर सी बात है जब चांसल चोटी शिमला में है और आपसे पूछा गया कि शिमला और उत्तराखंड को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो चांसल चोटी में जो दर्रा है वही शिमला और उत्तराखंड को जोड़ता है। आसान सा सवाल था, तो इस तरह से आप याद रखें, चीज़ों को कनेक्ट करें। अब आपसे पूछा जाए तामसर दर्रा जो है ये किस किस को जोड़ता है, तो तामसर दर्रा दोस्तों कांगड़ा में है। ये कांगड़ा को बड़ा भंगाल से जोड़ता है। बड़ा भंगाल से ये दर्रा जोड़ता है। अभी जो DLED का पेपर हुआ उसमें सवाल पूछा गया कि बड़ा भंगाल कहाँ पे है, तो बड़ा भंगाल दोस्तों कांगड़ा में ही है। इन बातों का आप ध्यान रखें। और ये जो कुगती दर्रा है ये लाहौल को भरमौर से जोड़ता है, और सांच दर्रा जो है चंबा पांगी को जोड़ता है। चंबा में ये दर्रा है, मैं पहले भी आपको ये बात बता चुका हूँ। अगला सवाल है दोस्तों कि A.O. हयूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कल्पना शिमला के किस इमारत में की। ऑप्शन ए पीटरहॉफ, ऑप्शन बी रॉथनी कैसल, ऑप्शन सी रेड रूफ, ऑप्शन डी ओक ओवर, और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी रॉथनी कैसल में A.O. हयूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1883 में इसकी स्थापना की कल्पना की दोस्तों। स्थापना यदि आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. हयूम के द्वारा ही की गई है, लेकिन इस संगठन की जो स्थापना की कल्पना जो उन्होंने सबसे पहले जो प्लान जो उन्होंने उनके मन में आया या जो डिस्कस जब इन्होंने किया, तो ये 1883 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कल्पना शिमला के रॉथनी कैसल में A.O. हयूम ने किया है दोस्तों। इसके अलावा पीटरहॉफ आज़ादी से पहले ये वायसराय का निवास होता था या गवर्नर जनरल का निवास होता था। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उसके बाद इसे पंजाब का हाईकोर्ट बनाया गया। पंजाब का हाईकोर्ट इसे बनाया गया। नाथूराम गोडसे जिन्होंने महात्मा गांधी की गोली मार करके हत्या की थी 30 जनवरी 1948 को, उनका जो ट्रायल चला है, उनका जो मुकदमा पीटरहॉफ कोर्ट में ही चला है दोस्तों, पंजाब कोर्ट में ही चला है, और उन्हें शिमला के बालूगंज जेल में रखा गया था। लेकिन बाद में जब हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बना, जैसे 25 जनवरी 1971 को जब हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य का दर्जा हिमाचल प्रदेश को दिया गया, तो पीटरहॉफ 1971 में हिमाचल प्रदेश सरकार के अंतर्गत आया और इसे राजभवन बनाया गया। राजभवन मतलब गवर्नर हाउस, जहाँ पर राज्यपाल रहते हैं। लेकिन पीटरहॉफ में दोस्तों 1981 में भीषण आग लगने के कारण ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया और राजभवन को शिफ्ट किया गया। और राजभवन को जो शिफ्ट किया गया वो किया गया बार्नस कोर्ट में। बार्नस कोर्ट, आपको ये सवाल भी आपको पूछा जा सकता है कि जो राजभवन है या जो गवर्नर हाउस हिमाचल प्रदेश के किस इमारत में है, तो वो वर्तमान में बार्नस कोर्ट में है। 1981 से पहले वो राजभवन में हुआ करता था।
और जब मैंने जैसे आपको बताया कि 1981 में इसमें आग लग गई थी पीटरहॉफ में, और 1991 में इसको रीबिल्ड किया गया, दोबारा बनाया गया, और अब पीटरहॉफ दोस्तों एक होटल है। तो ये सवाल आपको पूछा जा सकता है कि पीटरहॉफ क्या है? तो ये एक होटल है आज की डेट में। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री का जो आवास स्थान है दोस्तों, उसका नाम है ओक ओवर। अगला सवाल देखते हैं, कुफरी निम्नलिखित में से किसके नज़दीक है? ऑप्शन ए धर्मशाला, ऑप्शन बी है शिमला, ऑप्शन सी चंबा, ऑप्शन डी मंडी। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है कुफरी जो है, ऑप्शन बी शिमला इस सवाल का सही जवाब है। तो इस तरह से जैसे जो कुफरी दोस्तों, यहाँ पर जो विंटर गेम्स होते हैं यानी कि जो शीतकालीन खेल होते हैं, इसके लिए काफ़ी फेमस है ये। जैसे कुफरी हो गया, नारकंडा हो गया, ये शिमला में जो शीतकालीन गेम्स के लिए काफ़ी फेमस है ये जगह। तो ये सवाल इस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं। इस तरह के अक्सर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सवाल पूछा कि बड़ा बंगाल कहाँ पे, तो ये जो है ये धर्मशाला में है। एक बार एक एग्ज़ाम हुआ और सवाल पूछा गया कि पूह जो है, पूह कहाँ पे है? तो पूह जो दोस्तों किन्नौर में है। तो ये जो स्थान आपको मालूम होना चाहिए। कभी कभी तहसीलें पूछी जाती कि कौन सी तहसील किस ज़िले में है, तो इन बातों का भी आप ध्यान रखिए, अक्सर ऐसे सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आप इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों, आप इसे शेयर अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक आप ये वीडियो हमारा पहुंचा सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। बाकी हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम नए नए वीडियोस इसी तरह से लेकर आते रहेंगे दोस्तों। आप यूँ ही हमसे जुड़े रहिए। फिर अगले वीडियोस में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।